यहाँ जो है कटाव लगा हुआ है, देख सकते हैं। इधर मिट्टी दिखाइए। ये धीरे धीरे जो है नदी में ज़मीन जो है विलीन हो रहा है। लोगों का खेत चला जाता है, घर चला जाता है, लेकिन शासन प्रशासन से जो है मदद नहीं पहुँचता है। ये लोग जीवन जो है कैसे भी व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। जब इनका घर कट जाता है तो कहीं सरकारी ज़मीन में चले जाते हैं, सरकारी ज़मीन में जाते हैं सरकार भगा देते हैं। खुद का घर कटता है तो सरकार मदद नहीं पहुँचाता है। इसका जो है कोई ऐसा ठोस निदान नहीं निकाला गया कोसी के लिए। और सरकार जो 11,500 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए हम राहत देंगे, डैम का यहाँ बनवाएंगे और बांध को मजबूत करेंगे, ये सिर्फ कागज़ प्रक्रिया पे रह गया और ज़मीनी स्तर पे ये सेवा जो है जनता तक नहीं पहुँच पाई, सब जुमला हो गया। बताइए, यहाँ प्रशासन का कोई मदद नहीं पहुँच रहा है सर। यहाँ कोई संख्या में घर कटा है? यहाँ सर हजारों संख्या में दोनों वार्ड तीनों वार्ड मिला के घर है, जिसमें दर्जनों से ज्यादा घर बह चुकी है नदी में। यहाँ प्रशासन का कोई भी मदद नहीं पहुँच रहा है। पिछले 1 महीना से हम सभी ग्रामवासी मिलकर के नदी के कटाव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नदी का कटाव काफ़ी तेज है। इसलिए सरकार से निवेदन है, यहाँ की विधायक सांसद सभी से निवेदन है कि हम लोगों का अभी तत्काल रोकने का प्रयास किया जाए और कुछ समय 1-2 महीने के बाद जब सुखाड़ आएगा तो उस समय में अस्थायी हम लोगों का समाधान किया जाएगा। नहीं तो इस बार हम लोग समस्त कोसीवासी वोट बहिष्कार करेंगे आने वाले 1 महीने में चुनाव में। और देखिए, सरकार जो कहती है कि कोसी जिधर से बह जाता है वो सरकारी ज़मीन हो जाता है। इन लोगों को कहा जाता है कि पुनर्वास का जमीन दिया जाता है आप लोग को। वो सब सर सिर्फ जुमलेबाजी है। वहाँ हम लोग एक घर नहीं चढ़ा सकते हैं। ये सरकार का बस एक लॉलीपॉप समझिए, वो है हम लोगों के लिए। वहाँ हमारा कोई भी परिवार एक घर हम सही से नहीं बना सकते, इतना पुनर्वास है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों का अस्थायी कोई प्रबंध किया जाए, ताकि हम लोगों का परिवार, हम लोगों का घर यहाँ बच सके और हम लोग यहाँ आसानी से रह सके। और देख लीजिए, सरकार तो वादा बहुत करती है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है ये वादा नहीं पहुंच पाती है। क्या कहना चाहेंगे? सर क्या करेंगे, यहाँ से मदद नहीं पहुंच रहा। जो यहाँ जीत करके जाते हैं वापसी जो है ना देखने के लिए भी नहीं आते हैं सर। हम लोग को पूरा घर जो है बस चुका है यहाँ से। यहाँ पे दर्जनों घर जो है बस चुका है। कोई यहाँ देखने के लिए भी राजी नहीं है। जिसको फोन करते हैं वही जो है फोन मैंने बोल देता है जो हाँ आ रहे हैं और अभी तक नहीं आया है। 1 महीने हो गया है। हम लोग ग्रामीण मिल करके ये देखिए चंदा कर करके इसमें रस्सी लगा रहे हैं और ये क्या कहता है इसमें बांस मैंने डाल रहे हैं। अभी डाल रहे हैं 10 मिनट के बाद मैंने देखिए, मैं खेत के साथ खड़ा हूँ। सरकार तो कहती है कि हम जमीन दे रहिए आप, लेकिन इनका जो खेत कट जाता है, ये खेत कटने के बाद भी सरकारी हो जाता है। यानी कि आप मांग करने भी जाते हैं तो कहता नहीं, कोसी में जो चला गया वो सरकारी हो गया। तो इसका कहाँ तक विरोध करते हैं आप लोग? विरोध करते हैं इस चीज का? जी सर, बिल्कुल विरोध करते हैं। हम लोग कोसी के लोगों को यहाँ का जो है दुधारू पशु समझ रखा है। इलेक्शन के समय में वोट लेते हैं और जीत के सांसद में और विधानसभा लोकसभा में जाके अपना जो है कुर्ता सीधा करते हैं और हम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। कि अभी जो है जस्ट का घटना बताते हैं, कितना जमीन कटा है यहाँ पे और ये सार्वजनिक मठ है और लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन ये भी अब कोसी नदी में विलीन हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में ये ज़मीन जो यहाँ पे कटा जा रहा है, कटनियाँ लगा हुआ है। बहुत जल्द जो इधर दिखा दो थोड़ा, ये मठ है और ये भी विलीन हो जाएगा कोसी में। जो भी घर है लोग बड़े शौक से बनाते हैं, बहुत मेहनत करके बनाते हैं घर की, हम इस घर में रहेंगे, लेकिन कोसी इतना आतंक मचाती है कि घर तक ले लेती है और ज़मीन कट जाती है। खेत कटने के बाद आते हैं, सरकार कहता नहीं कोसी नदी में कटा है तो सरकारी ना हो गया। और इनको जो है पुनर्निवास का जमीन दिया जाता है, कहता वहाँ रहिए सरकारी जमीन में। अब वहाँ रहो तो अतिक्रमण मुक्त, वहाँ हटाने के लिए फिर प्रशासन आ जाती है कि हम सड़क बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे। कहिए, लोकल आदमी बच जाता है, पुनर्वास नहीं है, सब चीज लोकल आदमी छेक लिया। जोड़ी चंद्रन, हाँ, अनुका आदमी को नहीं बचने देता है। पुनर्वास है कोसी बेल्ट का आदमी को। एक तो आदमी इधर का है, सभी लोकल आदमी बस गया है, जमीन कैप्चर कर लिया है। यानी कोसी क्षेत्र का आदमी वहाँ बसा नहीं है। वहाँ पे बसने के लिए नहीं देता है। वहाँ पे वहीं का लोग जो है मैंने बसेंगे वहाँ पर, हम लोग क्या खाएंगे वहाँ पर? 2 डिसमल 4 डिसमल 5 डिसमल इतना जमीन से पेट भरने वाला है हम लोग को, और कोई पदाधिकारी यहाँ पर देखने वाला नहीं है। संसद साहब जो है, MLA MP साहब, उन लोग को हम लोग दरखास्त देते देते थक गए, मैं कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जब आपका खेत कट जाता है तब जाते हैं तो क्या प्रशासन से मिलता है? पूछ रहे हैं कट गया कोसी नदी में, आप लोग आइए पुनर्वास में हम लोग क्या करेंगे जाकर? क्या खाएंगे वहाँ पर? बाल बच्चा 2 डिसमल जमीन से क्या होगा?
यहाँ पर जो है हम लोग जो है उसको जो पकड़ कर रखा है। कमाते हैं खाते नेता हैं। लोग कहते हैं पुनर्वास दिए हैं इनको बसने के लिए, इनको जो है कोसी बहती है तो सरकारी हो गया। बताइए जो नेता वोट मांगने आते हैं यही लोग आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन कि हम सड़क बना देंगे, विकास कर देंगे। भाई आप सड़क भी बनाते हैं तो 1 साल चलता ही नहीं, बाढ़ में बह जाता है। अच्छा, ज्यादातर क्या क्या समस्या होता है आप लोग को? आने जाने के लिए तो सड़क नहीं है आप लोग के पास। बड़का समस्या है। अभी जो कोसी आया है 6 लाख पानी खुला, हम लोग को घर द्वार चला गया, फसल सब चीज खत्म हो गया, रोड सड़क डूब गया। हाँ, क्षतिपूर्ति का कोई मान लिया 8 दिन 10 दिन यातायात बंद हो गया। इस बार बाढ़ग्रस्त एरिया भी घोषित नहीं किया गया है। हाँ, नहीं हुआ है कि बाढ़ राहत का कुछ नहीं सोचा है सरकार ने, कुछ भी नहीं सोचा है। इसमें MP MLA जते भी है वोट लेने के लिए आएगा, जनता से पैर पकड़ कर वोट मांगेगा, कल जोड़ कर वोट मांगेगा, लेकिन ये जनता को देखने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है, न विधायक है, न मंत्री है, कोई भी नहीं है। अब चुनाव आ रहा है, नेताजी को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वोट बहिष्कार करें। हाँ, बहिष्कार करना है। हम लोग पदाधिकारी आएगा, प्रेसिडेंट ऑफिसर आएगा, सबको कहेंगे खाली कीजिए, यहाँ से हटिए, विद्यालय पर आएगा हटा देंगे। हाँ, देखिए, पहला ऐसा कोसी क्षेत्र है, विकास के लिए भी यहाँ चंदा लिया जाता है और गांव के लोग खुद चंदा करते हैं और खुद बचने के लिए रास्ता निकालते हैं। रस्सी बांस के लिए हम लोग रस्सी बांस के लिए चंदा करते हैं। गरीब एक तो सर यहाँ मोहन यादव का घर है, उसको कट गया है आज से 5-7 रोज पहले। सर उसको रोड पर रहने के लिए नहीं, इतना रोता है, इतना, जिसको नाम गुंजेसर बाबू है, इतना गुहार उसके पास लगा है, गुंजेसर बाबू के पास। 11 बजे तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। जो महिषी विधानसभा से कहता है हमको टिकट दीजिए, टिकट दीजिए, उनको कम से कम 11 बजे तक स्विच ऑफ ही रहता है। और चंदा करके हम लोग ये कबीर मंठ बनाए हैं। कबीर मंठ आज 2 महीना से कम 1 दर्जन से अधिक घर पानी में बह गया, फोन तक नहीं उठाता है वो। टिकट लेने के लिए अभी पटना में दिया है, हम लोग को ठक उठ कर ले लेता है टिकट, बस एक बार नहीं देखता है। चलिए सड़क के देखिए, हम लोग को घर के देखिए स्थिति। हम लोग वापस में दिल्ली पंजाब कर करके चंदा कर करके हम लोग आज 2 महीना से यहाँ ये जितना हो सके उतना हम लोग डालते हैं इस पर। अब वोट लेने के लिए मैं अब आएगा यहाँ पर वोट लेने के लिए हम लोग 70-82 राहत सामग्री के नाम पर सर, राहत सामग्री के नाम पर हम लोगों को हर साल जो है 6,000 का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। मेरा विनती है कि हमको 6,000 नहीं चाहिए, हमको कोसी का अस्थायी प्रतिबंध कर दीजिए या प्रबंध कर दीजिए, ताकि हम लोग खुद से मेहनत करके हम अपना परिवार का पेट भर सकते हैं। हमको 6,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। बताइए, सरकार 6,000 देती है इनको, हर साल बाढ़ आती है, करोड़ों अरबों रुपए वो बांट देते हैं, लेकिन इसका निदान नहीं निकालते हैं। इसका निदान निकाला जा सकता है। इसलिए हम लोग का कोसी का जो है अस्थायी प्रबंध करना चाहिए। हम लोग अपना परिवार जो है किसान या बिजनेस कोई भी तरीका से हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन हमको 6,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। वो सरकार अपने पास रखे, हमारा अस्थायी प्रबंध कर दे, हमारा यही विनती है। क्या कहना चाहेंगे? कटनिया लगा हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? हम लोग को कटनिया लगा हुआ है 5 और 6 वार्ड का जो कबीर मंठ है। इसमें कल ने बाबा जी 500 रुपया का डोरी अभी सामने में है, देख लीजिए।